अपने बेकाबू मन को कैसे वश में करें। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुख और शांति का जीवन जीऊं, लेकिन चाहने से कुछ होता नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन के बारे में उसे बदलने का प्रयास करना होगा। मन को वश में करना बहुत आसान काम नहीं है। ये बंदर जैसा मन, ये मरकट मन कितना चपल है, कितना चंचल है। एक शाखा को छोड़ता है, दूसरी पकड़ता है। एक छोड़ता है, दूसरी पकड़ता है। एक विचार छोड़ता है, दूसरा आरंभ करता है। एक छोड़ता है, फिर तीसरा आरंभ करता है। कितना शांत है, कितना बेचैन है। जंगली है ये, इसे पालतू बनाना है तो बड़े धीरज के साथ हमें इसके साथ काम करना होगा। कोई समझदार आदमी किसी जंगली जानवर को पालतू बनाता है तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी धीरज के साथ काम करता है। उतावलेपन में वो पशु को अपने वश में नहीं कर पाएगा। बड़े धीरज से काम करना होगा। वो जो जंगली जानवर है उसे पालतू बनाना है ना, इसीलिए धीरज से काम करना होगा। कोई जंगली भैंसा हो, कोई जंगली हाथी हो, आसानी से वश में नहीं आता है। बहुत अनुभवी व्यक्ति बड़े धीरज से उसे अपने वश में करता है। वही जंगली पशु किसी मनुष्य की बस्ती में चला जाए तो कितना तहलका मचा देता है, कितनी हानि कर देता है। और वही जंगली पशु वश में आ गया तो मनुष्य का गुलाम हो जाएगा, मनुष्य का सेवक हो जाएगा। वो जंगली हाथी जिसका सारा बल हमारे लिए इतना खतरनाक था, अब पालतू हो जाने के बाद उसका सारा बल हमारी सेवा में लग गया। ऐसे ही हमारा ये मन जब तक जंगली है, इसकी सारी ताकत हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत खतरनाक है। और ये वश में आ जाए, ये पालतू हो जाए तो इसकी सारी ताकत हमारे लिए जो इतनी हानिकारक थी, हमारी सेवा में लग जाएगी, हमारे कल्याण का कारण बन जाएगी। और मन की ताकत सामान्य नहीं होती है। एक बड़े से बड़े हाथी के ताकत से कई गुना अधिक हानि करती है तो कई गुना अधिक लाभ पहुंचाती है। यही काम करना है हमें अपने मन के बारे में। अपने जंगली मन को, अपने बेकाबू मन को कैसे काबू में लाए, इसी के बारे में हमें काम करना है। कैसे इसे पालतू बना लें,
कैसे इसका सारा बल हमारे कल्याण में लगा लें। बड़े धीरे से काम करना होगा। हम हमेशा अशांत रहते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उतावले हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। अनचाही होती है तब भी हम व्याकुल होते हैं, मनचाही नहीं हुई तब भी हम व्याकुल होते हैं। ये व्याकुल होने का स्वभाव ही तो हमें बदलना है, और इससे ही तो पलटने हम यह अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से अभ्यास करना चाहिए। अपना स्वभाव बदलने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मन का ऑपरेशन, जैसे शरीर का ऑपरेशन किया जाता है, वैसे ही मन का ही ऑपरेशन किया जाता है। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव जल्दी भरते नहीं। इसीलिए हमें मन का ऑपरेशन करना होगा, और मन का ऑपरेशन बड़े समझदारी के साथ करना होगा। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य के समय हमें होश पूर्वक काम करना होगा। हमें सजगता से काम करना होगा, जागरूक होकर काम करना होगा। हम अब के समय जो भी कर रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक, जागरूकतापूर्वक देखना होगा। जैसे कि मेरी इस समय सांस भीतर आ रही है, ये जान दिया। इस समय की ये सच्चाई, सांस आ रही है तो आ रही है। इस समय की ये सच्चाई जान दी, बस इतना काफ़ी। हमेशा सजग रहे, जागरूक रहे। अपनी सांसों पे निरंतर काम करते रहे। बस मन भटक गया, तुरंत सांसों पे लेके आइए। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा मन भटक गया, बस तुरंत सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। मन अपने आप अपने सांसों पे केंद्रित हो जाएगा। उसे खींच के लाने में भी जोर जबरदस्ती ना करें। निरंतर अभ्यास से वो अपने आप अपने सांसों पे आ जाएगा। निरंतर अभ्यास करने से वो पालतू हो ही जाएगा। बस निरंतर अभ्यास करते रहे, करते रहे, करते रहे। धन्यवाद।